हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपनी बुक सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। लेसन का टाइटल है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सब गेम खेलते हैं, और जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो हमें उस गेम से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। इफ़ वी आर नॉट फॉलो द रूल्स देन वी आर आउट या गेट ए फाउल। रूल्स की हेल्प से हम गेम्स को काफ़ी इंजॉय भी करते हैं और विनर भी बनते हैं। गेम्स की तरह ही अपनी सोसाइटी में भी कई तरह के रूल्स बने होते हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर कोई सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग लगती है। इसी तरह से ही कंट्री के लिए रूल्स बने होते हैं। यूजली ये रूल्स रिटन फॉर्म में होते हैं। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन विच डायरेक्ट द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, वाई डज ए कंट्री नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री के लिए ज़रूरी है? येस, ऑफ कोर्स, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली वर्क करती है और किसी भी सिटीज़न को कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती। इन अदर वे, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर society. The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country political system. It means the country have a government form as a democratic या monarchy. Democratic government is related to citizens, but in a monarchy government system, all work are dependent on the king. डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकता है। जो रूल्स बने होते हैं वो सभी को फॉलो करने होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसकी वजह से सबको इक्वालिटी फील होती है। इसके अलावा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिनकी वजह से ये माइनॉरिटीज़ खुद को सोसाइटी से अलग नहीं समझते हैं। वे खुद को इसी सोसाइटी का ही एक पार्ट मानते हैं। इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी हेल्प करता है कि हमने जो भी डिसीजंस लिए हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स के बेटरमेंट के लिए वर्क करता है और उसकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी सारे मूवमेंट चल रहे थे। इसी फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जो रेवोल्यूशनरीज थे वो सिर्फ आज़ाद भारत का ही नहीं बल्कि अपने लिए अलग से कानून भी चाहते थे, और इन सब के लिए ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिसमें 296 मेंबर इन्वॉल्व थे जो कि डिफरेंट रिलीजनल प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसके फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और उसके चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे इनेक्ट कर दिया गया था। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स को देखेंगे। तो उनमें से फर्स्ट है फेडरलिज्म। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल का मीन्स है संघवाद, या अपने नॉर्मल वर्ड्स में कहें मिलकर कोई काम करना। A division of powers between the center and state government and independent judiciaries etc. Means इसमें जो पावर्स है वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड होती है और उसी के बेसिस पे ही आगे वर्क होता है। सेकंड पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इट मीन्स जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनका अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल है। और इसके अलावा इंडिया के हर सिटीज़न को वोटिंग राइट है, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू 18 ईयर्स से अबव हर सिटीज़न को वोटिंग राइट्स मिला हुआ है, चाहे वो किसी भी क्लास, कास्ट और जेंडर से बिलोंग करता हो, फिर भी वो वोट दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर्स हैं वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको रेफर करता है। और जो सेकंड है एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। मतलब ये कानून बनाने में और सरकार को चलाने में के लिए हेल्पफुल है। थर्ड है जुडिशरी। जो जुडिशरी है जो अपनी कंट्री के जो भी कोर्ट्स वगैरह हैं या जो भी जस्टिस से रिलेटेड जो भी वर्क है वो जुडिशरी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिनकी वजह से पीपल्स को अपने राइट्स मिलते हैं, या अगर अपने कहें कि जो अगर किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, और वो अपना खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अपने राइट्स के थ्रू कर सकते हैं। इनके अलावा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड करवाई गई है, जिसकी वजह से कंट्री में सभी वर्क स्मूथली होते हैं, और इन ड्यूटीज़ को सभी सिटीजन्स को फॉलो भी करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है सेकुलरिज्म। इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट बिकॉज इट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मीन्स जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं देता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रिलीजन आर इक्वल। यहाँ सभी को राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसी भी सिटीजन को प्रेशराइज नहीं किया जाता किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए। तो स्टूडेंट्स ये अपने फर्स्ट चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स थे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आंसर हैं उनके आपको PDF मिल जाएंगे।